सातवीं गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो है कि इस्लाम में औरतों को जलील किया जाता है, इसीलिए उन्हें हिजाब में रखा जाता है। औरतों को हिजाब में रखने के बाद इस्लाम उन्हें जलील करता है। ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे कुछ तारीखी बात कहना चाहता हूं कि तारीख आज ये कहती है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में अगर एक मर्द औरत का कत्ल करता था तो उस मर्द को सजा मिलने के बदले उस मर्द के औरत का कत्ल किया जाता था। ये उस टाइम का कानून था। आप जब ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो मनुष्य थी, जिसके वजह से जितनी बुराइयां माहौल में थी ग्रीक सिविलाइजेशन में, उस औरत की वजह से थी। और ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को पहले इज्जत दी जाती थी, लेकिन फिर उसे सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में वुमेन वर यूज्ड ओनली फॉर सेक्स एंड प्लेजर। प्रोस्टिट्यूशन वाज कॉमन। औरतों को सिर्फ हम बिस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में औरत को कहा जाता था कि वो शैतान की निशानी है। और कुरान नाजिल होने के पहले अरब देशों में औरत जब पैदा होती थी, लड़की जब पैदा होती थी, उसे जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद ये गलत प्रैक्टिस बंद हो गई, औरतों को दफनाना बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी दुनिया के कई शहरों में आज भी ये हो रहा है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने औरतों को इज्जत दी और बराबर के हुकूक दिए, और हुकूक देने के बाद ये हुकूक को कायम रखने के लिए उसका तरीका भी सिखाया। जब औरतों को अपने हक दिए, तरीका सिखलाया किस तरीके से हक बरकरार रह सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फर्ज किया। लेकिन अक्सर मुकर्रीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्यालात आ जाए, फौरन अपनी नजर को नीचे करे ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी इस्लाम में मर्द औरत को देखता है, गलत ख्यालात आ जाते, फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है। उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैंने नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो, ताकि आप उसकी ब्यूटी पे फीस्ट कर सको, ताकि आप उसकी जीनत को लेके ऐश कर सको। उसके फौरन बाद दूसरी आयत आती है औरतों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि कह दो मोमिन औरतों से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लो छाती पे ढाक ले, और अपनी जीनत मत दिखाओ, सिर्फ जो अपने आप जाहिर होता है, और अपनी जीनत को छुपाओ सिर्फ अपने शोहर, अपने बेटों, अपने वालिद। और एक बड़ी फहरिस्त है जो महरम की फहरिस्त है कि महरम के अलावा
बाकी लोगों के सामने, बाकी मर्दों के सामने आपको हिजाब करना फ़र्ज़ है। इस्लाम में हिजाब के मुतालिक 6 पॉइंट्स है, 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंट, कितना ढका होना चाहिए अपना जिस्म। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरतों के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ उनका चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। कुछ उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते जो है वो मर्द और औरतों में यकसा है। कपड़े इतने चुस्त नहीं पहनना चाहिए ताकि जिस्म का नक्शा दिख जाए। कपड़े इतने महीन, इतने पतले, इतने झलकने वाले, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए ताकि आप कपड़े के थ्रू जिस्म को देख सके। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए। 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता है कि कपड़े ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो गैर मुसलमानों की निशानियों में से हो। मिसाल के तौर पे टीका या सलीब, ऐसे निशानियां नहीं पहनना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं कपड़ों के बारे में। लेकिन मुकम्मल हिजाब सिर्फ कपड़ों में नहीं है। कपड़ों के अलावा किस तरीके से औरत और मर्द पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते, किस तरीके से चलते हैं, कपड़े के हिजाब के अलावा हिजाब जहन का, हिजाब दिल का, हिजाब सोच का, किस तरीके से औरत चलती है या मर्द चलता है, बात करती है या बात करता है, सोचता है या सोचती है, इन सारी बातों को लेके हिजाब मुकम्मल होता है, सिर्फ कपड़े नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि ए पैगंबर, ए रसूल, कह दो अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए अपने जिस्म पे जिल्बाब ओढ़ ले ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे, सो दैट दे शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड नो वन शैल मोलेस्ट देम। कुरान मजीद में हिजाब कहा गया औरतों के लिए ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें, जुड़वा यकसा, आइडेंटिकल ट्विन्स, और दोनों बहनें खूबसूरत है और यकसा खूबसूरत है, और ये दोनों बहनें अगर चल रही है पेडर रोड के ऊपर बम्बई की सड़कों पे, और एक बहन पहन रही है इस्लामिक हिजाब, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनी है मगरबी लिबास जिससे बदन दिखता ज्यादा है और ढका हुआ कम है, मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स या डीप नेक के साथ कपड़े पहन के चल रही है, और ये दोनों बहनें चल रही है पेडर रोड पे, और अगर राउंड द कॉर्नर देयर इज अ हुलिगन हु इज वेटिंग फॉर अ कैच, और अगर एक लफंगा रुका हुआ है कोने पे कोई लड़की को छेड़ने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो मगरबी लिबास पहन रही है? किसे छेड़ेगा? किसे छेड़ेगा? मगरबी लिबास पहनने वाली बहन को। ये जवाब बहुत आसान है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे लिबास जो दूसरे को दावत देते हैं कि मुझे छेड़ो, तो लोग छिड़कानी करेंगे। इसीलिए कुरान में लिखा है कि हिजाब औरतों को छिड़कानी से बचाता है। और इस्लाम में इसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, तो इस्लाम में सजाए मौत। गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत इस दौर में? इस्लाम एक बेरहम मजहब है, जाहिल मजहब है, सजाए मौत इस दौर में? लेकिन जब मैं गैर मुसलमानों से पूछता हूं कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी माँ का कोई बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है आपकी माँ के साथ, और अगर वो रेपिस्ट को, वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने ले आया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा देंगे?
100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे दूंगा सजाए मौत। कुछ लोग ने कहा कि मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। अगर कोई आपके मां के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मारना चाहेंगे, उसका कत्ल करना चाहेंगे। दूसरे के मां के साथ कोई बलात्कार करता है, आप कहते हैं ओ सजाए मौत, जाहिल मजहब। ये क्यों दोगलेपना? व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स? कुरान वो सुन्नत की रोशनी में, इस्लाम की मुकम्मल रहबरी में, हम होंगे कामयाब जिंदगी में। जानिए वो बातें जिनसे निखरते हैं मोमिनीन, रियाजुस सालिहीन। जानिए वो कारामद कलिमात जिन पर अमल करने की तलकीन कर रहा है खुद रब्बुल आलमीन। रियादुस सालिहीन हर पीर रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। लम्हाए फिक्रिया डॉक्टर जाकिर के साथ। बूढ़ों का घर। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान में सूरा अल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में फरमाता है, और तुम्हारे रब का ये फरमान है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। तुम्हारी मौजूदगी में अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहना, न उन्हें झिड़क कर जवाब देना, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करना और उनके साथ नरमी से पेश आना और दुआ करना कि ऐ परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने रहमदिली और मोहब्बत के साथ मुझे बचपन में पाला था। इस्लाम में बूढ़ों के घर यानी ओल्ड एज होम के लिए कोई जगह नहीं। और अमेरिका जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता देश है, मुल्क है, हम अक्सर समझते कि मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि सन 1990 की रिपोर्ट के हिसाब से एफबीआई के हर रोज यूएसए में 1756 केसेस ऑफ रेप हुए थे। सन 1990 में हर रोज यूएसए में 1756 रेप हुए। जब आप 1996 की स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन 1996 की रिपोर्ट कहती है कि हर रोज अमेरिका में 2713 रेप होते थे। 1990 में 1756, 6 साल बाद 2713। हो सकता है कि अमेरिकन लोगों में, मर्दों में 6 साल में मर्दानगी और आ गई। यानी हर 32 सेकंड में एक रेप होता था 1996 में। 2006 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम जस्टिस की, हर रोज अमेरिका में 4000 रेप होते थे। 4000 यानी हर 21 से 22 सेकंड में एक रेप होता था अमेरिका में 2006 में। हर 22 सेकंड में एक रेप। हम यहां मौजूद है, तकरीबन 2 घंटे से हम यहां मौजूद है कम से कम। इन 2 घंटों में 120 से ज्यादा रेप हो चुके हैं अमेरिका में।
जब से मैं तकरीर कर रहा हूं अमेरिका में 120 रेप हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम अमेरिका में इस्लामिक शरीयत नाफिज करेंगे कि कोई भी मर्द औरत को घूरता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतों को इस्लामिक हिजाब पहनना चाहिए, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखने चाहिए, उसके बाद कोई भी मर्द बलात्कार करता है, जिना बिल जब्त करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद, जिना बिल जब्त की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वही के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप शरिया लागू करो, फौरन रिजल्ट। मेरे इस जवाब से मगरबी मुल्क की हुकूमत खुश नहीं है। मैं एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट करता हूं तो एफबीआई डॉक्टर जाकिर नाइक से खुश नहीं है, उनकी स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं। आपको शायद पता होगा कि 1.5 साल पहले जून में 2010 में 16 तारीख को मुझे इंग्लैंड में दाखिल होने से बैन किया गया। क्यों? एक वजह थी जो मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि जाकिर इज अ मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट एक अंग्रेजी लफ्ज है जिसके मानी है कि औरतों के खिलाफ है, औरतों से नफरत करता है, वन हू हेट्स वुमेन। इसलिए माशाअल्लाह तकरीबन 40% तो यहाँ औरतें हैं। मुझसे इतना नफरत करती है कि बंबई शहर में 40% से ज्यादा जो ऑडियंस में औरतें हैं। वो मीडिया कहती है कि जाकिर कहता है अपने जवाब में कि वेस्टर्न कपड़े पहनने से आई एम इनवाइटिंग रेप, क्योंकि जाकिर कहता है कि औरतें वेस्टर्न कपड़े पहनती है इसीलिए रेप को दावत देती है, इसीलिए वो कहती है, ये मीडिया कहती है जाकिर मिसोजेनिस्ट है, औरतों के खिलाफ है। ये मीडिया में कहता हूं ना, हीरो को विलन बना सकते, विलन को हीरो, दिन को रात, रात को दिन, काले को सफेद, सफेद को काला। वही पेपर संडे टाइम्स जो मेरे खिलाफ आर्टिकल शाया किया था जून 2010 में, 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में, 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में एक आर्टिकल आया था जिसमें एक सर्वे किया गया था, वही पेपर में आर्टिकल, कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, हर 7 में से एक अंग्रेज कहता है कि औरतें अगर बराबर कपड़े नहीं पहनती, अपने जिस्म को ज्यादा दिखाने वाले कपड़े पहनती है, उसको मानना चाहिए। जाकिर नहीं कह रहा, 1 आउट ऑफ 7, हर 7 में से एक ब्रिटिशर, इंग्लैंड का नागरिक कहता है कि औरतें अगर सही कपड़े नहीं पहनती, ज्यादा जिस्म की नुमाइश करती है, उसे मारना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि औरतों को मारना चाहिए। तो वो लोग अच्छे लोग, जाकिर गलत। वही पेपर 5 साल पहले 21 नवंबर 2005 में एक सर्वे शाया किया था कि 1/3 हिस्सा जो ब्रिटिशर्स कहते हैं, दूसरा सर्वे में 26%, 26% ब्रिटिशर्स कहते हैं कि रेप का अहम कॉज, रेप होने की अहम वजह है औरतें और लड़कियां कम बदन ढकने वाले कपड़े पहनती है। कौन कहता है? ब्रिटिशर्स। हर 4 में से एक ब्रिटिशर कहता है कि औरतों के कपड़े अहम वजह है बलात्कार होने के। उनके साथ ब्रिटिश प्रेस खुश है, जाकिर के साथ नाराज है। क्यों? क्योंकि जाकिर मुस्लिम है, जाकिर फंडामेंटलिस्ट है, जाकिर एक्सट्रीमिस्ट है। मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, एंड इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इट्स एक्सट्रीमली काइंड, एक्सट्रीमली मर्सीफुल, इट्स इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट है जो गलत काम करते, इट्स इंटॉलरेंट टुवर्ड्स रेप, it's intolerant towards prostitution, it's intolerant towards drug addiction, it's intolerant towards alcoholism. वही पेपर शाया कर रहा है कि 4 में से हर ब्रिटिशर समझता है कि रेप की मेन वजह है औरतें कम कपड़े पहनना। और एक सर्वे है कि जो औरतें रेप होती है उनके साथ सर्वे किया गया है। आपको क्यों लगता है आपके साथ रेप किया? 56% औरतें कहती है जो रेप हो चुकी है, बलात्कार हो चुका है, कि मेन सबसे अहम वजह कि हम ऐसे कपड़े पहने थे जिससे बदन कम ढका था।
जो रेप होने वाली औरतें कहती है कि वो वजह है, जाकिर कहता है तो गलत है। इसे कहते हैं दोगलेपना, डबल स्टैंडर्ड्स। इस्लाम में हिजाब औरतों के लिए फर्ज है ताकि उनकी इज्जत की जाए। 8वां आम सवाल इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम में गोश्त खाने की इजाजत क्यों है। इस्लाम में एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान बन सकता है बिना गोश्त खाए। गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं। शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है। गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि अल्लाह ने इंसानों से कहा है, अल्लाह कहता है कि 4 पई जानवर आपके लिए हलाल है, सिर्फ वो जानवर हराम में जिसकी मुमानियत है, बाकी 4 पई जानवर हलाल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने भेड़, बकरियां, गाय, कैटल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इनसे गर्मी हासिल कर सको और इनका गोश्त खा सको। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि बेशक भेड़, बकरी, गाय में आपके लिए निशानी है, इनके पेट के बीच और खून के दरमियान मिलता है दूध जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है और इनका गोश्त आप खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक गोश्त खाने की इजाज़त देता है तो क्यों हम गोश्त न खाएं। आज की साइंस कहती है कि जिस्म में 23 अमीनो एसिड की ज़रूरत है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते और ये 8 अमीनो एसिड खुराक में अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी घास फूस, कोई भी भाजी पाला, कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है जिसमें सारे 8 एसेंशियल अमीनो एसिड एक साथ मौजूद है। अगर एक साथ मौजूद होते उसे कहते कंप्लीट फूड, कंप्लीट प्रोटीन। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त में 8 अमीनो एसिड मौजूद है। गोश्त प्रोटीन के अलावा रिच है नायसिन में, विटामिन B1, आयरन में। और जब आप देखेंगे कि जो शाकाहारी जानवर है, घास फूस खाने वाले जानवर, भेड़, बकरी, गाय, आप उनके दांत देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। जब आप मांसाहारी जानवर के दांत देखेंगे, जो गोश्त खाने वाले जानवर है, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला नहीं खा सकते, उनके दांत नोकीले हैं। जब इंसान अपने दांत आईने में देखेगा उसे पता लगेगा कि इंसान के चपटे भी दांत है, नोकीले भी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता था कि हम सिर्फ घास फूस खाए, नोकीले दांत हमें क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आप जब देखेंगे, साइंस से तहकीक करेंगे, साइंस के मुताबिक तहकीक करेंगे, तो शाकाहारी जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ भाजी पाला को डाइजेस्ट कर सकता है, घास फूस को, गोश्त को नहीं। जब मांसाहारी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तहकीक करेंगे आप, निज़ाम हज़म को, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को हज़म कर सकता है, भाजी पाला नहीं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकता है, हज़म कर सकता है, गोश्त भी हज़म कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहते थे कि हम गोश्त नहीं खाएं तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए जिसे हम गोश्त डाइजेस्ट कर सकते? बट नेचुरल भाजी पाला और गोश्त दोनों खाने के लिए। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर eats the thing to be eaten, he is not doing a sin, because God has created some to eat and some to be eaten. अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। Some to eat and some to be eaten.